अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैडिसन स्क्वायर गार्डन का स्मैकडाउन का शो ओवर हो चुका है और बहुत सारा हमें ब्लड लाइन के रिलेटेड ड्रामा देखने को मिला, जिसको हम पूरी तरीके से डिकोड करेंगे कि क्या कुछ हमें शो पे देखने को मिला और इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले शो की बात की जाए तो एक अलग लेवल पे आज ब्लड लाइन का एक तरीके का कब्जा रहा, क्योंकि शो की ओपनिंग ब्लड लाइन कर रही थी और 45 मिनट का सेगमेंट उन्होंने दिया। शो की एंडिंग भी उन्होंने की और लगभग 10 मिनट से ऊपर ही उन्होंने दिया। लगभग 1 घंटे पूरा का पूरा ब्लड लाइन के लिए डेडिकेटेड रहा और मानना पड़ेगा कि 1 घंटे किसी कुछ ही सुपरस्टार को देने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टॉप नॉच शो को डिलीवर किया। तो शो की शुरुआत हमें देखने को मिलती है उसोज के साथ में, जो फाइनली रिंग में रिटर्न करते हैं। अब देखो, जब से यूके की क्राउड का रिएक्शन देखने को मिला है, यूएसए का क्राउड बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हालांकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन फुल था तो रिएक्शन तो मिल नहीं थी। उसोज के लिए तगड़े वाले रिएक्शन मिलते हैं और वो बोल रहे हैं, रिंग में आके ही बोलते हैं सबसे पहले कि हम तुम्हारी सिटी में आ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि पिन नहीं किया जा सकता, मैं ही सब कुछ हूँ, और मनी इन द बैंक में दिखा दिया गया कि वी द वंस। इसके बाद उन्हें इंटरफेयर करते हैं पॉल हेमन, जो आते हैं सोलो सिकोआ के साथ और बोलते हैं कि माय नेम इज पॉल हेमन, तुम सब जानते हो और तुम लोग जो यहाँ उसोज बात कर रहे हो, तुम यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोमन रिंग्स का यह शो है। उसके बाद उसोज कहते हैं कि तुम्हें कोई चुप नहीं करा सकता, तुम केवल चुप रहो। इस पे सोलो सिकोआ चुप कराते हैं, लेकिन उससे पहले हालांकि पॉल हेमन बोलते हैं मुझे कोई नहीं चुप करा सकता, लेकिन सोलो चुप करा देते हैं और माइक को फेंक देते हैं। पॉल हेमन को लगता है ये क्या हुआ। इसके बाद हमें रोमन रिंग्स का रिटर्न देखने को मिलता है। रोमन रिंग्स रिंग के अंदर आते हैं और आज उन्होंने ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया, उन्होंने माइक लिया और बोलते हैं उसोस तुम रिंग के अंदर ही क्यों, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है और फिर भी तुम यहाँ पे आ रहे हो। इस पे पॉल हेमन यहाँ पे रिप्लाई करते हुए नजर आते हैं। उसोस कहते हैं कि इस बार हम मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं, चाहे तुम कितना भी इमोशनल कार्ड को खेल लो। इसके बाद रोमन रिंग्स एक बार फिर से माइक को लेते हैं और काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी फैमिली को मैं चला रहा हूँ, तुम सबको मैंने ऊपर लाया, मैंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने सोलो के लिए किया, सब किसी के लिए किया, लेकिन मेरे लिए कभी भी किसी ने नहीं किया। मेरे फैमिली में मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी डॉटर मुझे देख रही है और वो मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे, पहचान नहीं रही है। इस सब का रीजन केवल तुम हो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर को भी अब संभालने लगूँ। इसके बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि मुझे ट्राइबल चीफ चाहिए, ये मुझे माला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो जो उनका ट्राइबल चीफ वाला जो सिग्नल वाला माला है वो उसोज के गले में देते हैं। काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, टाइटल को फेंकते हैं और ज़मीन पे नीचे बैठ जाते हैं। रोमन रिंग्स काफ़ी इमोशनल नजर आते हैं, जे उसो भी इमोशनल हो जाते हैं और रोमन रिंग्स को उठाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि एक बार फिर से पैचअप होने वाला है। लेकिन तभी रोमन रिंग्स ने वही अपना माइंड गेम खेला और सीधे लो ब्लो कनेक्ट कर दिया जे उसो को और वहीं पे जे उसो डाउन हो जाते हैं। जिमी उसो को कुछ समझ नहीं आता है और रोमन पे अटैक करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी भी सोलो सिकोआ एक बार लगता है कि कहीं टाइटल ना ले ले, काफी कंफ्यूजन रहता है कि सोलो किस तरीके से मूड में है। रोमन भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से उसोज जब अटैक करते हैं तो दोनों मिलकर उसोज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद रोमन रिंग्स ने ब्रूटैलिटी की शुरुआत की। रिंग के रोप्स में फंसा दिया जाता है जे उसो को और जिमी उसो को स्टील स्ट्रैप से अटैक किया। यहाँ पे वही जो अनाउंसर टेबल के ऊपर हमें अटैक देखने को मिला, पूरा स्प्लैश लगा दिया यहाँ पे सोलो सिकोआ ने। उसके बाद टाइटल से ब्रूटली डाउन कर दिया और रोमन रिंग्स ने पूरी तरीके से दोनों उसोज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। उसोज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यह ट्राइबल सेगमेंट एंड हो जाता है और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जिमी उसो इतने ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। तो इस तरीके से इस पूरे 40-45 मिनट के सेगमेंट का ओवर होता है और काफ़ी टॉप लेवल का सेगमेंट रहता है। लेकिन ब्लड लाइन के लिए स्मैकडाउन यही एंड नहीं होता है। मेन इवेंट में हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं जो रोमन रिंग्स को कहते हैं कि जे उसो एक बार फिर से एमएसजी के रिंग में आ चुका है और वो रोमन रिंग्स का वेट कर रहा है। रोमन रिंग्स कहते हैं उसे ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने बिजनेस को फिनिश करने के लिए रिंग के अंदर आ रहा हूँ। रोमन रिंग के अंदर आते हैं और वह कहते हैं कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन अब तुम पूरे सिटी को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिखाया है। इसके बाद हमें उसोज देखने को मिलते हैं, जे उसो देखने को मिलते हैं और इस बार वो क्राउड के बीच से आते हैं। हमें सोलो सिकोआ रोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रोमन पे अटैक करते हैं चेयर से। रोमन किसी तरीके से तो भाग जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ को ब्रूटली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और रोमन रिंग्स उन्हें बचाने नहीं जाते हैं। इसके बाद वो माइक लेते हैं और रोमन को कहते हैं कि तुमने जिमी उसो के साथ जो कुछ भी किया वह ओवर है, मुझे टाइटल चाहिए। रोमन कहते हैं कि तुम्हें टाइटल रखना पड़ेगा, वह नहीं रखते हैं और उन्होंने रोमन को चैलेंज कर दिया है मैच के लिए भी। और आने वाले दिनों में हमें समर स्लैम के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो ऑफिशियल होते हुए नजर आएगा। तो इतना बड़ा ब्लड लाइन का सेगमेंट आज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो पे देखने को मिलता है और मानना पड़ेगा कि ब्लड लाइन ने एक टॉप लेवल का सेगमेंट डिलीवर करके दिया है, चाहे कुछ भी कही जाए। तो इस पूरे ब्लड लाइन के सेगमेंट के बारे में, ब्लड लाइन के सागा के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।